गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने दो व्यवहारिक प्रश्न बनाए थे। आज का टॉपिक है आपका व्यवहारिक प्रश्न। जो पिछले वीडियो में दो आपके बनाए गए थे, दो व्यवहारिक प्रश्न, उसी के आगे का है आपका। कहा गया है कि आ व सा एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000, 8,000 तथा 6,000 रुपये है तथा साझेदारों के चालू खाते का शेष, जो चालू खाता है, चालू खाते का शेष क्रमशः 1,850 रुपये क्रेडिट, 1,170 रुपये क्रेडिट तथा 630 रुपये डेबिट था। पूंजी पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। आ तथा बा को क्रमशः 900 रुपये तथा 600 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। लाभों को, जो लाभ होगा, प्रथम 2,000 को आपको 50%, 30%, 20% बांटना है तथा अगले 2,000 रुपये को 40%, 30%, 30% बांटना है तथा शेष लाभ को समान भाग में बांटना है। 31 दिसंबर 2011 को वर्ष का विभाज्य लाभ, जो लाभ है वेतन देने के पश्चात, कहने का मतलब वेतन की लेखा हो गया है, वेतन देने के पश्चात वेतन का लेखा हो गया है, किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व जो साझेदारों की पूंजी है उस पर ब्याज लगाया नहीं गया है, ब्याज लगाकर लिखा नहीं गया है। लगाने से पूर्व का लाभ 6,100 रुपये था, मतलब पूंजी पर ब्याज की गणना करने से पहले लाभ इनका 6,100 रुपये था। वर्ष में आहरण, साझेदारों ने आहरण किया है 750 रुपये आने, 600 रुपये बाने, 450 रुपये साने आहरण किए हैं। साझेदार, इसमें आपको बनाना क्या है, लाभ हानि वितरण खाता तथा साझेदारों के चालू खाते बनाइए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे आप लिखेंगे इसमें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। दाहिना पक्ष आपका हो जाएगा क्रेडिट, बायां पक्ष हो जाएगा आपका डेबिट, ऋणी। सबसे पहले आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स, विवरण, अमाउंट धनराशि, पार्टिकुलर्स, विवरण, अमाउंट धनराशि। तो इसमें आप सबसे पहले दिखाएंगे क्रेडिट पक्ष में बाई नेट प्रॉफिट बीडी 6,100 रुपये का है लाभ, जो वेतन देने के बाद, मतलब वेतन की गणना हो गई है, जो साझेदारों को वेतन दिया जाता है उसकी गणना हो गई है, परंतु ब्याज की गणना नहीं की गई है पूंजी पर। तो पूंजी पर हम ब्याज निकालेंगे। तो डेबिट पक्ष में आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें आप लिखेंगे ABC। अब पूंजी पर आप ब्याज निकालेंगे। ए की पूंजी है 10,000, 10,000 का पूंजी पर ब्याज निकालेंगे 6%, 6% की दर से पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है। तो 10,000 का 6%, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 100 गुणे 6 बराबर 600 रुपये पूंजी पर ब्याज आया आ का। इसी प्रकार निकालेंगे बा का पूंजी 8,000 गुणे 6/100
00 से 00 काटेंगे, 8 छंग 48, 480 रुपये। सी का इसी प्रकार से निकालेंगे, 6000 गुणे 6/100, 00 से 00 काटेंगे, 6 छंग का 36, 360 रुपये। तो जो ये ब्याज आया है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 600, 480, 360, जोड़कर बाहर दिखाएंगे, 8 6 14, 80 लाए 1, 6 4 10, 10 3 13, 1 14, 1440 रुपये जोड़कर हमने इधर दिखाया। अब इसका हम करेंगे टोटल, 6100, 6100। क्रेडिट का योग ज्यादा है डेबिट के योग से, तो आप दोनों पक्षों में वही लिखेंगे योग जो ज्यादा होगा। डेबिट का योग ज्यादा होगा तो डेबिट और क्रेडिट में डेबिट वाला तो लिखेंगे, यदि क्रेडिट वाला ज्यादा होगा तो दोनों पक्षों में क्रेडिट वाला योग लिखेंगे। उसके बाद आप घटाना है, 6100 में से 1440 घटाएंगे, तो यहाँ हम घटा दे रहे हैं, चलिए इधर ही घटा दे रहे हैं, 6100 में से 1440 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ हासिल ले आएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4660 रुपए का लाभ आया। इस लाभ को कहा गया है बांटना है किस प्रकार से, प्रथम 2000 को 50%, 30%, 20% बांटना है। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, तो पहले इसमें से 2000 को बांटेंगे, लाभ में से जब 2000 को बांटेंगे 2660 रुपए लाभ बचेगा। तो पहले 2000 को बांटना है, एज प्रॉफिट 2000 रुपए को 2000 गुणे 50/100, यहाँ पर 50% है इसलिए 50/100 लिखेंगे, 00 से 00 काटेंगे, 5 दूनी 10, 1000 रुपए। बी का निकालेंगे, बीज प्रॉफिट 2000 गुणे 30/100, 00 से 00 काटेंगे, 2/3 600 रुपए। सी का निकालेंगे, सीज प्रॉफिट 2000 गुणे 20/100, 00 से 00 काटेंगे, 2 दूना 400 रुपए। तो हमने जो लाभ 2000 को पहले बांटा है उसको यहाँ पर आप दिखाएंगे, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंतर्गत ए बी सी, इसमें सबसे पहले बांटा गया है 1600, 400। जो ये लाभ आया इस लाभ को हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब इसको यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, सब में प्लस कर देंगे। अब अगला वाला जो 2000 है कहा गया है अगले 2000 को 40%, 30%, 30% में बांटना है। तो यहाँ पर 2000 को अगले 2000 को बांटेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 40%, यहाँ 30%, यहाँ भी 30% हो जाएगा। तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 600 और 3 दूनी 600, 3 दूनी 600, 3 दूनी 600, 3 दूनी 600, यहाँ आपका आ जाएगा 800 प्लस 600 प्लस 600, मतलब 2000 को एक बार बांटा गया, फिर 2000 को बांटा गया, 40%, 30%, 30%। अब कहा गया है शेष को समान बांटना है। अब यहाँ पर एक बार 2000 बांटा गया, फिर इसमें से 2260 बचा, 2660 बचा। अब इसमें से 2000 हमने फिर यहाँ पर बांट दिया, तो हमारा बचा है 660 रुपए। अब 660 रुपए को 3 साझेदार है, बराबर बराबर बांटने के लिए 3 से भाग दे देंगे, 660 भागे 3, 3 का नम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 शून्य, 220 रुपए सभी साझेदारों को मिलेंगे। यहाँ पर 220, 220, 220।
इसको आप जोड़कर बाहर दिखाएंगे 1800, 2000, यहाँ आपका आ जाएगा 2020, 6 12, 12 2 14, 1420। उसके बाद इनका जोड़ेंगे 6 4 10, 1220। ये इनका आ गया लाभ। इस लाभ को आप अंतरित करेंगे चालू खाते में, साझेदारों के चालू खाते में। इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद बनाया जाएगा आपका साझेदारों का चालू खाता। तो जे पूंजी पर ब्याज आया है 600, 480, 360। इसको आप ध्यान देंगे क्योंकि इसको दिखाया जाएगा। जो हमारा ये लाभ आया है, ये लाभ भी दिखाया जाएगा। यहाँ पर 600 लिख लेते हैं, 480, 360 ये इंटरेस्ट है, और ये 2020, 14-20, 12-20 जो है हमारा लाभ है। तो इसको मिटा देते हैं। बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आगे देखेंगे इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आपका प्रारूप बनेगा पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, मतलब जितने साझेदार होंगे उतना आपका बढ़ता चला जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जितने साझेदार होंगे, 2 साझेदार होंगे केवल ए बी। उसके बाद सबसे पहले आप इसमें दिखाएंगे बाई बैलेंस बी डी, चालू खाते का क्रेडिट शेष। यहाँ पर देखेंगे क्रमशः दिया गया है चालू खाते का शेष क्रेडिट क्रेडिट। तो 2 साझेदारों का क्रेडिट है 1850, 1170, और आगे कहा गया है तथा 630 रुपए डेबिट था। तो सी का डेबिट रहा होगा तो डेबिट पक्ष में आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 630। अब उसके बाद आएंगे क्रेडिट पक्ष में आपको दिखाना है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज हमने निकाला था 600, 480, 360। उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर हमारा लाभ आया था 2020, बी का आया है 1420 और सी का आया है 1220। यह हमने लाभ दिखाया। उसके बाद प्रश्न में आपके दिया गया है कि आ और बा को वेतन दिया जाता है। तो क्रेडिट पक्ष में आप लिखेंगे बाई सैलरी काउंट 900, 600 में डैश होगा। उसके बाद साझेदारों ने आहरण किया है, आहरण है 750, 600, 450। डेबिट पक्ष में आप दिखाएंगे टू ड्राविंग अकाउंट, ड्राविंग अकाउंट में 750, 600, 450। उसके बाद टू बैलेंस सीडी, ये आपका चालू खाते का शेष होगा। क्रेडिट पक्ष को जोड़ेंगे, जोड़ा गया 3 2 5,
580, ये आ गया क्रेडिट सी के खाते का क्रेडिट शेष। तो सी वाले के कॉलम में क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे 1580। बी वाला देखेंगे, जोड़ेंगे 8 7 15, 15 2 17, 7 हासिल आए 1, 6 4 10, 10 4 14, 1 15, 1 16 के 6 हासिल आए 1, 1 1 2 1 3, 3670, 3670 लिख देंगे। इनका जोड़ेंगे 5 2 7, 8 6 14, 14 26, 3 23 के 3 हासिल आए 2, 2 2 4 1 5, 5370। ए वाले कॉलम में 5370। अब टू बैलेंस सी डी में जो इनका शेष है इसको हम घटाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर 5 3 8, 8 आ रहा है, 6 4 10, 10 5 15 के 5 हासिल आए 1, इनका 500 आ जाएगा शेष। इनका जोड़ेंगे तो आएगा 3070। इनका करेंगे तो यहाँ पर 0 2 7 6 13, 4620। ए के चालू खाते का शेष, बी के खाते का चालू शेष 3070, सी के चालू खाते का शेष 500। ये था आपका आज का जो लाभ हानि वितरण तथा साझेदारों का चालू खाता। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।